दोस्तों, पूरी दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले चार्ली की जिंदगी बचपन में मुश्किलात से भरी हुई थी। चार्ली का बाप बर्तानिया का काफी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था। ये एक कॉमिक सिंगर था, लेकिन इसे शराब पीने की लत लगी हुई थी और अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद चार्ली का बाप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सका। यहाँ तक कि जब चार्ली 1 साल का हुआ तो इसके बाप ने अपनी फैमिली को खर्चा देना बंद कर दिया और यूं चार्ली की जिंदगी गुर्बत से शुरू हुई। चार्ली जब 12 साल का हुआ तो इसके बाप की शराब की इसी आदत की वजह से मौत हो गई। चार्ली की मां भी आर्टिस्ट थी और अब चार्ली और इसके भाई सिडनी का वाहिद सहारा इनकी मां थी। लेकिन बहुत जल्द इनकी मां भी इस दुनिया से चली गई और चार्ली और इसका भाई सड़क पर आ गए। इसी दौरान चार्ली ने सर्वाइव करने के लिए हर तरह की नौकरी की। इसने अखबार भी बेचे थे और ये एक फैक्ट्री में काम भी करता था। इसने एक डॉक्टर के पास भी काम किया। इस तरह इसने अपना पेट भरने के लिए हर तरह के काम किए। लेकिन चार्ली के अंदर दरअसल एक आर्टिस्ट मौजूद था और इसने मेडन मजदूरी करने के साथ साथ मुख्तलिफ थिएटर्स में भी काम करने के लिए कोशिश शुरू कर दी और ये छोटे मोटे रोल करके पैसे कमाया करता था। 1910 में चार्ली चैपलिन को एक ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला और यहीं से इसका कैरेक्टर ऊपर जाना शुरू हो गया। एक ड्रामा जिसका नाम अ नाइट इन अ इंग्लिश म्यूजिक हॉल था, इसने चार्ली चैपलिन को अमेरिका में काफी मशहूर कर दिया। सिर्फ 2 साल के बाद 1912 में इसको एक फिल्म की ऑफर हो गई। दोस्तों, चार्ली की पहली फिल्म में इसको एक हफ्ते के सिर्फ $150 मिलते थे। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने चार्ली की डिमांड बढ़ा दी और इसे साइलेंस कॉमेडी का बादशाह बना दिया। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने चार्ली चैपलिन की डिमांड के साथ इसे साइलेंस कॉमेडी का बादशाह बना दिया। द गोल्ड रश, द वुमेन ऑफ पेरिस जैसे कई मशहूर मूवीज चार्ली चैपलिन ने की। चार्ली चैपलिन ने 4 किताबें भी लिखी। ये एक म्यूजिशियन था और कई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेता था। चार्ली ने 4 दफा शादी की। इसके 8 बच्चे थे, पर इसकी आखिरी बीवी का नाम ऊना चैपलिन था। 25 दिसंबर 1977 को क्रिसमस के दिन चार्ली की इसके घर में मौत हो गई। इसकी उम्र 88 साल थी। 2 दिन के बाद इसकी आखिरी रसूमात अदा करके स्विट्जरलैंड में इसके घर के पास दफना दिया गया। लेकिन किसी के ज़हन में नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। चार्ली की मौत के तकरीबन 2 महीने बाद 2 मार्च 1978 को चार्ली की बीवी ऊना चैपलिन को स्विट्जरलैंड की लोकल पुलिस की तरफ से एक कॉल आई। पुलिस ने ऊना चैपलिन को एक ऐसी बात बताई कि इसके होश ही उड़ गए। पुलिस के मुताबिक चार्ली की लाश कब्र से गायब है। किसी ने चार्ली की कब्र को खोदकर चार्ली की लाश चोरी कर ली है। पूरी दुनिया इस वाक़े को सुनकर हैरान रह गई। दुनिया के मशहूर तरीन इंसानों में से एक चार्ली चैपलिन की लाश गायब हो चुकी थी। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। लाश गायब होने के कुछ दिनों के बाद चार्ली की बीवी ऊना चैपलिन को एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल अगवाकारों की थी। उन्होंने चार्ली चैपलिन की बीवी को बताया कि चार्ली की लाश उनके कब्जे में है और उन्होंने चार्ली की लाश के बदले $6 लाख मांगे हैं। ये आज भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस वक्त तो बेहद भारी रकम थी। ये एक हैरत अंगेज बात थी कि एक लाश को अगवा करके उसके बदले तमाम मांगा जा रहा था। चार्ली की बीवी ऊना ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अगवाकारों ने इसके छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उस दौर में मोबाइल फोन ना होने के बराबर थे, तो फोन ज्यादातर फोन बूथ से ही किए जाते थे। पुलिस ने आसपास के इलाकों के तकरीबन सारे फोन को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। फोन को टैप किया जाता था और इन दिनों फोन बॉक्स के आसपास सादा लिबास में पुलिस हर वक्त मौजूद रहती थी। ये मॉनिटरिंग काम आई। कुछ ही अरसे की मेहनत के बाद पुलिस ने 2 लोगों को चार्ली की लाश चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों का ताल्लुक एशियन यूरोप से था। इन लोगों का नाम रोमन वार्ड्स और गेंचो गैनेव था और ये लोग मैकेनिक्स थे। उन्होंने स्विट्जरलैंड में पनाह ली हुई थी। इस जुर्म का मास्टरमाइंड रोमन वार्ड्स था। उन्होंने चार्ली की लाश को चोरी करके 1 मील दूर खेतों में दफना दिया। पुलिस ने दोनों की मौजूदगी में चार्ली की लाश को खेतों से निकाला और उसको फिर से वापस उसकी कब्र में दफना दिया। अब की बार चार्ली की कब्र को पक्का करवा दिया गया ताकि इसकी लाश को दोबारा चोरी ना किया जा सके। मुजरिम और मास्टरमाइंड रोमन वार्ड्स को 4.5 साल की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे मुजरिम को 18 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। उन्होंने ये जुर्म एक अटालिया अखबार में छाया होने वाली कहानी को पढ़कर किया था। इन लोगों ने पकड़े जाने के बाद चार्ली की फैमिली से माफ़ी मांगी और चार्ली की बीवी ऊना ने उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया। लेकिन ये हैरत अंगेज वाक़या पूरी दुनिया को हैरान ज़रूर कर गया।
चार्ली की कब्र आज भी स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है।